दोस्तों, बिहार की सियासत में आज वो हुआ जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से था। महागठबंधन ने आखिरकार कर दिया बड़ा ऐलान। तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और ये घोषणा किसी आम नेता ने नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने खुद की है। अब सवाल ये है, क्या ये ऐलान बिहार की राजनीति का गेम पलट देगा? क्या नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव साबित होगा और क्या बीजेपी को अब नई रणनीति बनाने पड़ेगी? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि ये सीएम फेस कार्ड किसे नुकसान पहुंचाएगा। पटना में आज महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, वीआईपी और कुछ छोटे दल सब एक साथ मंच पर थे। मंच पर अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और बाकी नेता मौजूद थे और यहीं से अशोक गहलोत ने वो बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। सुनते ही तालियां गूंजी, कैमरे चमके और राजनीति में हलचल मच गई। अब अशोक गहलोत ने सिर्फ तेजस्वी का ही नाम नहीं लिया, उन्होंने बीजेपी को सीधा चैलेंज दे दिया। अब बीजेपी बताए कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। उन्होंने यहां तक कहा कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और अन्य सहयोगी दलों को भी उप मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। मतलब एक तरह से महागठबंधन ने चुनावी गणित का पूरा ब्लूप्रिंट ही रिलीज कर दिया। तेजस्वी यादव ने मंच पर आते ही कहा, बीजेपी नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। दोस्तों, अब ये लाइन ही काफी थी माहौल गरमाने के लिए। उन्होंने अमित शाह का बयान का भी जिक्र किया, विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री। तेजस्वी ने पूछा, अगर नीतीश कुमार ही उम्मीदवार है तो नाम घोषित करने में दिक्कत क्या है? फिर उन्होंने बड़ा बम फोड़ा, नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है और अमित शाह ने पहले ही फैसला कर लिया है। यानी तेजस्वी ने सीधे नीतीश कुमार की पॉलिटिकल रिटायरमेंट की भविष्यवाणी कर दी। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाना सिर्फ इमोशनल फैसला नहीं, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है। महागठबंधन को पता है पिछली बार एनडीए मामूली वोटों के अंतर से जीत गया था, लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश पर भरोसा कमजोर हो रहा है और युवा वोट तेजस्वी की ओर झुक रहा है। अशोक गहलोत का नाम जुड़ने से कांग्रेस ने भी अपने वोटरों को मैसेज दिया है, हम पूरी ताकत के साथ है। और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बताकर महागठबंधन ने मछुआरा समाज को भी सीधा सिग्नल दिया है। अब सवाल है, क्या महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है? गहलोत ने तो यहां तक कहा, कुछ सीटों पर लोकल समीकरण की वजह से टकराव है लेकिन गठबंधन मजबूत है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है करीब दर्जन भर सीटों पर दोस्ताना मुकाबला चल रहा है, जहां आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी एकता का दावा तो है पर अंदर हल्की हल्की खींचातान भी जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार का क्या होगा? तेजस्वी के बयान से साफ है कि वो मान चुके हैं कि बीजेपी नीतीश को हटा सकती है। बीजेपी के तरफ से भी अब तक किसी ने नीतीश को सीएम फेस नहीं घोषित किया है। तो क्या बीजेपी किसी नए चेहरे को सामने लाएगी या फिर चुनाव के बाद सीएम तय होगा वाला फॉर्मूला ही चलेगा? अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को लीडरशिप क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है और महागठबंधन इसी बात पर खेल रहा है। उनके पास चेहरा नहीं, हमारे पास तेजस्वी है। अब बड़ा सवाल है, क्या तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करना गेम चेंजर साबित होगा या पॉलिटिकल गैम्बल? देखिए, बिहार की राजनीति में चेहरा मायने रखता है। तेजस्वी अब 30 प्लस की उम्र में है और उनके पास पिछली सरकार का अनुभव भी है और युवाओं में कनेक्शन भी। लेकिन विपक्ष के लिए असली चुनौती होगी सीट शेयरिंग और ग्राउंड लेवल की कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक गलती और बीजेपी को दोबारा मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, अब गेंद बीजेपी के पाले में है, वो बताए या ना बताए, लेकिन बिहार की सियासत में अब चुनावी शोर हो चुका है। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए, क्या तेजस्वी यादव का सीएम फेस बनना सही फैसला है या बीजेपी फिर से बाजी पलटेगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाइए, क्योंकि बिहार की राजनीति का हर नया अपडेट यहाँ मिलता है सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।